नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निमिष अनलिस्टेड। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी स्पेशल है मेरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि मेरी सोसाइटी में जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं AVRW में। कुछ सालों से ये पैटर्न देखा गया है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं। पिछले साल भी हुआ था। इलेक्शंस करवाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सोसाइटी का क्या फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो सकता है, सिक्योरिटीज़ को लेकर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, फैसिलिटीज़ को लेकर, एमिनिटीज़ को लेकर। तो यहाँ काफ़ी लोग यहाँ मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकी जो जनता इन्हें वोट देती है वो इस पर्सपेक्टिव से देती है कि इनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और वो कुछ कर सकें। फ्यू आर फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड, कोई लोग लॉ बैकग्राउंड से है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से है, कोई पर्टिकुलर इनफैक्ट कोई मतलब ऑल आर मोस्टली प्रोफेशनल्स जो अलग अलग बैकग्राउंड से जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, और ये लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। और हमें ये सोचकर उन्हें वोट देना है कि वो लोग सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कुछ कर सके इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ द मेंटेनेंस, और भी चीज़ें हैं। सो समबडी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, किसी ने लॉ किया है। तो नमस्ते बेटा। तो बेसिकली हमारा जो इंटेंट है वो ये है कि AVRW स्मूथली हो और ट्रांसपेरेंसी हो, और सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो भी टीम बनेगी हमारी इस AVRW इलेक्शन में जो आज हो रहा है, उसमें एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, और लोग जो भी हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं सोसाइटी को लेकर वो कवर अप हो। सो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, लोगों के व्यूज़ बताता हूँ कि किस तरह की वोटिंग हो रही है, कौन किसको वोट दे रहा है, और क्या क्या लोगों की एक्सपेक्टेशन है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने साथ। तो दोस्तों, मेरे साथ खड़ी हैं मानसी जी, जो इस सिलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम खड़ी हो रही हैं, और इनका मानना है कि ये ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगी, और इनका दावा है कि अगर ये और इनकी अगर टीम आती है तो सोसाइटी में जितनी भी पेंडिंग इश्यूज़ हैं कुछ सालों से वो काफ़ी कवर अप होगा। मानसी जी बताइए, आपका क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको एडवाइस किया गया कि आप इलेक्शन में खड़े हो? मतलब आपका क्या इंस्टिंक्ट था जब आपने ये इनिशिएटिव लिया गया, ये डिसीजन लिया गया? बताइए हमारे। मेरे को 4 साल से पहले से कहा जा रहा था कि आप आइए। ओके। मेरे फ्रेंड सर्कल, ओके, सीनियर सिटीजन्स, सबने मेरे को कहा, बट कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। बट अभी थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को सोसाइटी में के वेलफेयर के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ओके। देखिए, काम होते रहना चाहिए, राइट? चाहे थोड़ा थोड़ा काम हो, मगर इस तरीके से नहीं कि हाँ जी अपना हम सिर्फ नाम करते रहें और उसके बाद में काम कुछ ना हो। नाम हुआ मगर काम नहीं तो कुछ नहीं। ये है कि हाँ, 1 साल अगर हम आए, मेरी टीम आई, तो हम काम करके दिखाएंगे, और दोबारा अगर आप कहेंगे तब हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। धन्यवाद। श्योर। तो ये थी मेरे साथ मानसी जी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि वोटिंग अभी भी चल रही है, और काफ़ी गर्मा गर्म का माहौल है, और देखते हैं, लेट्स सी। अभी भी वोटिंग चल रही है। यहाँ टीवी भी देखा, टीवी लगा है, जहाँ अंदर इस समय लाइव, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, इस समय लाइव वोटिंग चल रही है अभी, और ये कर उसके बाद फिर रिजल्ट्स पार्ट वाइज आपको बताया जाएगा कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। यहाँ 3 टीमें हैं, टीम अमित कश्यप, टीम भूपेंद्र जी एंड टीम मानसी जी।
सो लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट कि एक अच्छा टीम निकल कर आए कॉम्बिनेशन में, और देखते हैं क्या होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरे पीछे जो बैठे हैं सारे सीनियर सिटीजन क्लब काफ़ी फेमस हैं, बहुत रिस्पेक्ट है इन लोगों की। तो मेरे साथ है श्रवण अंकल, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अंकल, इस पिछले साल से कंपेयर करें तो ये जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है, इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्या आपके मन में क्या चल रहा है? मतलब क्या ऐसा किस तरह का रिजल्ट, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसके बाद सोसाइटी में क्या क्या हो सकता है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? कुछ अपनी सोच, अपना कुछ विचार बताइए, खुल के बताइए, दिल से बताइए। जो भी टीम बनेगी बहुत अच्छा टीम बनेगी, और किसी का पूरा कभी काम मतलब जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो सकता है जी। काम जैसे जैसे होता गया उसका भी भाव और थोड़ा सा कुछ न कुछ आगे काम निकलता जाएगा जी। तो उसके लिए कोई बात है, जो आए अच्छा काम करे, और जो भी बनेगी अच्छी टीम बनेगी बस। और इतना सौहार्दपूर्ण से यहाँ वोटिंग हो रहा है, सब आपस में कंटेस्टेड है, लेकिन वो लोग सब आपस में गले मिलकर के सब मजे भी ले रहे हैं और वोट भी सब हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, ये थे हमारे श्रवण अंकल के थॉट्स, उनकी सोच, उनके विचार। और सर आप ही बताइए अपना कुछ सोच, मतलब आपको इस रिजल्ट से, इस इलेक्शन से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या मतलब क्या निकल कर आए, और उससे सोसाइटी को क्या फ़ायदा होना चाहिए? कुछ आप अपने कुछ विचार बताइए। तो हमारा तो सब इन लोग वाला है कि रेजिडेंट है, वो आपके सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ओके, पार्टी जिसकी आती है या कैंडिडेट अलग अलग जैसी जिसकी आती हैं, सारे सबके मिलजुल कर काम करें। ओके, उसके हिसाब से काम को सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। ओके, सिक्योरिटी मेन इशू रहता है हमारा जी, वो सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल। फायर का मेन इशू रहता है, वो मेन इशू सॉल्व होना चाहिए। जनरल काम तो चलते रहे। ये जो 2 मेजर काम हैं ये हम एक्सेप्ट करेंगे। जो भी टीम आगे आए वो सबसे पहले ये करेंगे। ओके सर, अंकल ये भी देखा गया है कि हमारी जो युवा है, जो हम जैसे लोग एम्यूनिटीज़ को लेकर भी काफ़ी शिकायत करते रहते हैं कि स्विमिंग पूल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जिम में भी कभी ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो एम्यूनिटीज़ को लेकर हम जैसे युवाओं मतलब क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है अगर जो भी टीम बनकर आएगी? एम्यूनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से आपकी क्या सोच है आम्रपाली को लेकर? क्योंकि और सोसाइटी में देखा जाता है, लोग सुनते हैं कि सोसाइटी में एम्यूनिटी अच्छी है, बट हमारे आम्रपाली में वो एम्यूनिटीज़ अभी तक वो आई नहीं जो लोग हम सोचते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर हम देखें कि जिम का है तो जिम को काफ़ी क्योंकि घर पर यूज़ नहीं करते, तो भी जी जी, मैं भी नहीं यूज़ करता, मेरे बच्चे भी नहीं यूज़ करते। ठीक है, हमने देखा है, और पैसे भी जो यूज़ करते हैं जिनके तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। जिनके ऊपर तो मेरा ख्याल जो यूज़र है उन्हें कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। बाकी स्विमिंग पूल का ठीक है, थोड़ी सी रिपेयर का उसका काम रहता है। अगर बंदर आ जाते हैं तो ओपन है तो वो होता है, इसके लिए भी RW को सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, तो बंदर को बनाने के लिए भी तो किसी को पानी खराब ना हो, किसी जो हो पाता है वो करते भी, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज भी होता है तो उस हिसाब से। चलिए, थैंक यू। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हर एक चीज़ में होनी चाहिए, डे बाई डे बढ़नी चाहिए। चलिए, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निमिष अनलिस्ट। मेरे साथ खड़ी हैं निर्मल नेगी जो EM 303 में रहती हैं। निर्मल जी, एक चीज़ बताइए, काफ़ी ग्रुप्स में मैं सुनते आ रहा हूँ स्ट्रे डॉग्स का इश्यू, स्ट्रे डॉग्स। अगर इस टीम से जो भी टीम कॉम्बिनेशन में बनेगी, पहले तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर टीम आएगी या कॉम्बिनेशन आएगी? दूसरा बात, अगर जो भी टीम आती है स्ट्रे डॉग से रिलेटेड क्या आउटपुट निकल के आएगा, वो उसमें क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकता है उस इश्यू को रेजोल्यूशन के लिए? बताइए कुछ अपने थॉट्स बताइए। मेरा पूछा जाए तो मेरे व्यू में कॉम्बिनेशन टीम आएगी। ओके, क्योंकि मैंने जो एनालाइज किया है, हर टीम में ना 2 तो धुरंधर तो है जी, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन टीम बननी चाहिए। और दूसरी बात, आप स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं, हाँ स्ट्रे डॉग एक बहुत अहम मुद्दा है सोसाइटी का। Okay. देखो, मैं खुद भी पेट लवर हूँ, तो मैं अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ। जी, जी, ठीक है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि देखो, जो जानवर होता है वो स्पीचलेस होता है, Correct. तो हमारी सोसाइटी को जो भी मतलब कि लोग हैं, मैं समझती हूँ स्ट्रे डॉग से नुकसान भी है। Okay. बट अब स्ट्रे डॉग अगर सही से उसका वैक्सीनेशन हो, और मतलब कि लाइक उसको सही से उसकी जगह दी जाए, उसका ब्रीडिंग पॉइंट हो, और क्या कहते हैं उनका जो बिहेवियर है वो सही किया जाए, तो उसको कोई नुकसान नहीं। नई टीम से मैं यही बोलूँगी कि उनको इस स्ट्रे डॉग को लेकर कुछ एक अच्छी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, ताकि नुकसान किसी का ना हो। देखो, नुकसान तो किसी का भी होता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये चाहती
चाहती हूँ कि जो ये टीम बनी है उसमें एनिमल लवर भी हैं, तो अगर उन्होंने एक जिम्मेदारी उन एनिमल लवर से जिम्मेदारी भी उठाई है कि हम स्ट्रे डॉग के लिए करेंगे, तो मैं यही देखना चाहती थी वो इस तरीके के कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जिससे किसी को नुकसान ना हो, और जो स्पीशीज है वो भी सोसाइटी में रहकर अपना एक जो अपना हैबिटेट भी बना सके। ओके, एक्चुअली स्ट्रे डॉग्स का जब ये फैक्टर बच्चों की सेफ्टी को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मतलब ये चीज़ हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसमें आपकी क्या सोच है, आपका क्या थॉट ऑफ मतलब इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस मतलब बच्चों को, क्योंकि इसमें कभी कभी हमने मैसेजेस में हमने देखा है कि इस बच्चे को काट लिया या उस बच्चे को काट लिया, पिछले मैं कुछ ऑन एन एवरेज में 7-8 महीने से मैं जो कुछ मैसेज, तो इसमें आपका क्या कहना है इस बात, छोटे बच्चों को बिलो टीनेजर, पर्टिकुलर बिलो टीनेजर? ओके, बच्चा होता है ना वो उसकी जो मतलब कि कमांड होती है उसका टेंडर नहीं जज कर पाते हैं, और जैसे बच्चे क्या करते हैं ना थोड़ा डॉग को लाइक आप समझ रहे हो उनको मतलब वो भी करते हैं थोड़ा बच्चे उनको थोड़ा सा टीज भी करते हैं, तो ऐसे किसी क्या होता है डॉग अटैक कर देता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखो हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए कि हाउ टू बिहेव विद द स्ट्रे डॉग, तो ये मतलब आपके पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, तो आपको बच्चों को भी उसके लिए जागरूक करना पड़ेगा। और देखिए हाँ मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं मतलब कि मैं सेफ्टी के लिए पहले बोलूँगी बच्चों की सेफ्टी फर्स्ट। चलिए, थैंक यू। सो मेरे साथ थी निर्मल नेगी जिन्होंने अपना थॉट्स मेरे सामने जनता के सामने जाहिर किया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट टीम। थैंक यू निर्मल जी। वीडियो बन रही है देता नहीं है बात कुछ भी जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ भाई सो दोस्तों मेरे साथ है राहुल गुप्ता जो KM 506 में रहते हैं। ये टीम मानसी जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो राहुल जी, सबसे मेन क्वेश्चन, इस बार आपकी जो टीम खड़ी हो रही है आपका क्या मतलब लाइन ऑफ एक्शन, अगर आपकी टीम आती है, अगर आप सत्ता में आते हो, अगर आप टॉप 10 में आते हो, आप क्या मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बेसिक बताइए, क्या थॉट प्रोसेस है अगले 6 महीने को लेकर? हमारा सबसे पहला थॉट प्रोसेस है कि आज तक जो भी चीज़ यहाँ पे हुई है उसकी पूरी ऑडिटिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है आगे भविष्य में जो भी चीज़ करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, सबको दिखा के करेंगे, सबके साथ मिल के करेंगे। और इससे बड़ी चीज़ जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, जो हमने अभी कैंपेनिंग की थी उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें मिली हैं वो सिक्योरिटी से ज़्यादा मिली हैं। किसी ब्लॉक में सिक्योरिटी है, रात में नहीं है तो सो रही है, उसके लिए हम एक अलग से अभियान भी करेंगे जिसे हम बोलेंगे नाइट पेट्रोलिंग, जिससे कि रात में एक बंदा हमारी वर्ग से पूरी सोसाइटी में पेट्रोलिंग करेगा कि सारी चीज़ें पूरा मार्क हैं या नहीं। जो ये सारी चीज़ें अभी तक जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो मिसिंग दिखती है। सर दूसरा ये भी बताइए कि पिछली बार जो टीम आई थी उसमें कुछ मतलब रेजिडेंट्स की तरफ से ये कंप्लेंट आया था कि जो भी कुछ एक्शन प्लान करते हैं तो हमसे कंसर्न नहीं लेते, तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर आपकी टीम आती है या कॉम्बिनेशन में भी अगर टीम बनती है तो कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले आप मतलब कंसर्न लेंगे, मतलब कैसा है इस चीज़ के बारे में? मतलब यही होती है ट्रांसपेरेंसी कि आप कंसर्न ले रहे, तो इसमें आपका क्या कहना है सर? इसमें आपका क्या सोच है? इसमें मेरी सोच ये है कि जैसे हमारी मानसी सरकार में 8 कैंडिडेट हैं, ओके, सब अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं। ये हमने ऑलरेडी डिक्लेरेशन में दिया है कि हम लोग किस किस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं, ओके। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी की ऐसी हैं जिसमें हमारे सीनियर रेजिडेंट्स हैं जिनसे हम सबसे पहले ये सलाह मशवरा करेंगे कि ये हमारा एक्शन प्लान है,
इस प्लान में अगर आपको कोई खामी दिखाई दे रही है या इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है जो फर्दर हो सकता है, तो हम उनका भी कंसेंट लेंगे। एक पूरी टीम बना के काम करेंगे, एक समिति गठित होगी जो उन सभी से कोऑर्डिनेट करेगी कि ये सारी चीज़ें हम किस रूप में देख रहे हैं। ओके। और उसके बाद जब फाइनल कंसेंट्स आ जाएंगे, ओके। उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके जाएंगे, रादर देन कि हम सीधा अपने मन से एक्शन प्लान बनाएं और उसे थोप दें सोसाइटी के ऊपर। हम सोसाइटी के ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे नहीं, सबके कंसेंट के साथ ही काम करेंगे। चलिए राहुल जी, थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने अपना थॉट प्रोसेस बयान किया जनता के सामने। आई होप आपकी टीम आए। विश यू गुड लक सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय दोस्तों, आप और आपका नाम, आप कौन से फ्लैट से हैं? और आप? मैं लिबी गुप्ता PM 500 मेरे हस्बैंड आरडब्ल्यू कलेक्टर में खरीद रहे हैं, राहुल गुप्ता के नाम से। श्योर। और आप? PM 1503। श्योर। एक चीज़ बताइए, मैं सिंपल स्टेट में पूछूंगा, टीम कॉम्बिनेशन में अगर आती है टॉप 5 कौन हो सकते हैं? रैंडम बताइए, रैंडम। ओके। रमन भैया, ओके। रमन जी, ओके। सबसे टॉप में मानसी भाभी आनी नहीं है, पूजा ओके। उपाध्याय आनी ही आनी है। ओके। और राहुल भैया, राहुल गुप्ता, उसके बाद राकेश रमन, ये 3 तो आने ही आने हैं, बिल्कुल आने हैं, 101% टॉप 3 में आने हैं। अच्छा। तो फिर आपने बोला दिल्ली सरकार, फिर तो उसके बाद कोई भी पूछा नहीं, टॉप 3 जिंदाबाद। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर या स्ट्री डॉग्स को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे हुए हैं पिछले 7-8 महीनों से, और सोसाइटी व्हाट्सएप में डिस्कशन होता है, बट ठीक तरह से कोई डिसीजन आउटपुट इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। तो इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ को लेकर कि अगर कोई भी नई सरकार आती, चाहे वो मानसी जी की हो, चाहे वो अमित कश्यप की हो, चाहे वो भूपेंद्र जी, किसी की भी सरकार आए, कोई भी वो लोग इस बार क्या अलग हटके कर सकते हैं कि वाकई में लगे कि हाँ कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? आपका क्या नजरिया, ये बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ओके। मुझे भूपेंद्र जी का नहीं पता, मुझे ओके। और का नहीं पता, लेकिन हमारा बिल्कुल क्लियर है ओके। कि सबसे पहले हम सिक्योरिटी का काम करेंगे। ओके। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि कोई अगर एक बच्चा बिगड़ा हुआ होता है ना, तो उसको सुधारना भी आता है, सर। तो हम सिक्योरिटी को सुधार के रहेंगे। जो सिक्योरिटी स्क्रॉल करती है ना मोबाइल को, स्क्रॉल करना अगर हमने हटवा दिया तो सिक्योरिटी अपने आप बिल्कुल दमदार हो जाएगी। ये 101% गारंटी है हमारी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर मंकीज हैं या डॉग्स हैं, वो हम उनको प्यार करते हैं। इसके लिए हमने सोचा कि हम एक ट्रेनर हायर करेंगे डॉग्स की, उनके लिए, मंकी के लिए पूरा हमने निकाल के रखा है कि कहाँ शिकायत करी जाती है, पूरा परफॉर्मा हमारे पास है मंकीज के लिए। ठीक है, हाँ। और डॉग यहाँ के रहने वाले हम उन्हें कहाँ निकाल सकते हैं? उनको सोचा है कि देखिए एज ए ट्रेनर, मतलब आप सिक्योरिटी के रूप में गार्ड को रखते हैं ना, वो हमारी सिक्योरिटी के काम में कहते हैं ना, कुत्ते से वफादार कोई नहीं होता। अगर हमने उसको सिखा दिया कि ये यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उससे फिर हमें गार्ड, हम अगर हमने कर भी दिया ना, तो हमारी चौकीदार बन जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा चौकीदार बनाने के लिए। किसी ने कहा हटाओ, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं कि डॉग के अगेंस्ट है, मंडी के अगेंस्ट है। हम सबको सिखाएंगे, ये वादा लेकर के आ रहे हैं, और फिर ये देखी जाएगी क्या होता है। पर रीज़न हमारा क्लियर है कि हम आम्रपाली को सुधारने के लिए ही आ रहे हैं, हम सुधारते ही रहेंगे। क्यों मानसी साहब? इस बार आएगी तो जरूर होगा। इस बार मानसी सरकार, धन्यवाद, मानसी सरकार जरूर लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू गाइस। करीबन दोपहर के 2:30 बज चुका है और करीबन 3 बजे तक वोटिंग की जाएगी। करीबन आधा घंटा और बचा है, और जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे लाइव वोटिंग चल रही है इस समय, और आधे घंटे बचे हैं। प्रोसेस अंदर मतलब पूरा प्रॉपर आईडी वेरिफिकेशन के साथ, उसके बाद पूरा जेन्युइन जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है पूरा उसके साथ हो रहा है। अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी है, आधा पौन घंटा रह गया है। एंड आई होप कि जो भी टीम बने, जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी रिजल्ट्स आए, टीम यू नो सोसाइटी के जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स आए, जैसे जो भी बंदा आए सत्ता में, पावर में, वो कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करे। सो आई होप लेट्स आई एम जस्ट काउंटिंग ऑन इट, सो लेट्स होप एवरीथिंग गोज गुड। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल में मेरे कमेंट करें। थैंक यू।
क्वेश्चन सिंपल, टीम मानसी, टीम भूपेंद्र, टीम अमित कश्यप, स्ट्रेट बताइए, दिल खोल के बताइए। मैं तो मेरी टीम अलग है। आप इंडिविजुअल ज्यादा बेहतर हैं। हम टीमों के साथ थोड़ी दूर जाएंगे। खिचड़ी सरकार आने वाली है इस बार, बिल्कुल समर्थन है अच्छा, ओके ओके, आप भी कुछ बोलिए। आप भी कुछ बोलिए। सोसाइटी के लिए खिचड़ी सरकार कौन सी सरकार अच्छा, आपके हिसाब से दिल से कौन सी सरकार बननी चाहिए और दिमाग से क्या सरकार बननी, ये कुछ बताइए, कुछ अपने थॉट अपने। दिमाग नहीं पड़ना चाहिए। आपको दिख जाएगा कि हम किसको चाहते हैं कि किसकी सरकार बने। ओके, नहीं, अगले साल हम भी में सरकार बोलेंगे। जिसको कह रही हम सब प्यार वो हो जाए 300 पार। ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निमिष अनलिस्ट। तो मेरे साथ है हमारे दोबाल साहब, हमारे अमित सिंह, हर्ष रावत और हमारे वकील साहब। इस इलेक्शन बस वोटिंग को कुछ ही देर रह गया, मुश्किल 15 से 20 मिनट। क्या रिजल्ट, क्या एक्सपेक्ट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, मतलब क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कुछ दिल खोल कर बताइए। मिली सरकार ओके, कुछ बने चाहे ना बने, हमारा टीम को बड़ा बचना चाहिए। जहाँ तक मेरा है, कैंडिडेट्स अच्छे आएंगे, अच्छा, ग्रुप नहीं आने वाला है, ओके, ग्रुप नहीं आने वाला है, कैंडिडेट अच्छे आएंगे, डेवलपमेंट होगा, ये तय है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे टीम बात का होगा। टॉप 3 मेजर इश्यूज सोसाइटी में आपके हिसाब से क्या है, जिसका समाधान इस साल होना ही होना चाहिए हर हालत में, ये बताइए। सबसे बड़ा इशू तो फायर सेफ्टी है। ओके, सबसे बड़ा कोई इशू है ही नहीं। सबसे बड़ा इशू पार्किंग का है सबसे बड़ा। ओके, तीसरा इशू बेसमेंट में जो व्हाट अबाउट सिक्योरिटी और वाटर लॉगिंग इश्यूज -2 -1 मतलब हर ब्लॉक नहीं में। नहीं ठीक है, वाटर लॉगिंग को लगभग सारी सोसाइटी में ओके, उतना बड़ा इशू नहीं है वाटर लॉगिंग सर। माइनस तो आगे है क्या? नहीं माइनस बना है। स्टार्ट। अपना आएगा कोई दूजा, हमारे साथ है पूजा। ओके, बोलिए, वोट फॉर ट्रांसपेरेंसी। थैंक यू। और भी कुछ? वोट फॉर चॉकलेट। ये नहीं, कोई ना आएगा दूसरा, साथ में है पूजा। ओके, थैंक यू।